जी हाँ, किसानों का आक्रोश है जो सड़क पर है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज बता दें आपको चौथे दिन भी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत मिली है, लेकिन किसान रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत की मांग पर अड़े हुए हैं। और अभी भी आपको बता दें, बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक खत्म हो गई है। किसानों ने अमित शाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस बैठक में किसानों ने बुराड़ी जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो किसानों ने अमित शाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है और इसे जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले कुंदन सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। कुंदन, बातचीत क्यों नहीं बन पाई? अभी तक क्या जानकारी? ठुकरा दिया प्रस्ताव? दो बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको साझा करना है। एक पहली बात की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग चल रही थी जिसमें देश के तमाम यूनियन जो प्रोटेस्ट पर बैठे उन्होंने ये तय किया है कि जो सरकार का अमित शाह का प्रस्ताव था कि आप यहाँ से हटकर बुराड़ी के मैदान में जाइए, वो नहीं जाएंगे, वो यहीं के यहीं रहेंगे और जिन जिन बॉर्डर्स पे हैं वहीं रहेंगे। अगर सरकार को जगह देना है तो रामलीला मैदान में दे दिया, जंतर मंतर दे दे या फिर इंडिया गेट के तरफ दे, जहाँ सरकार पर दबाव बनाया जा सके, जहाँ उनकी आवाज़ को सरकार सीधे सुन सके। दूसरी बात, इन्होंने अपनी मांगों में पराली को भी बहुत प्रमुखता से शामिल किया और कहा कि जो बिजली बिल है या ये सारे इश्यूज है, हालांकि पंजाब के लिए लोकल इश्यूज है, उन पे भी शामिल किया जाए कि इसकी एक तरह से कीमत तय की जाए और माफीनामे को लेकर तय किया जाए। तो पराली से लेकर बिजली वाला मुद्दा, दो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है, एमएसपी इंश्योर करने की बात की जा रही है, वो उनके मांग वो है। इसके बाद जब हमने सवाल जानना चाहा कि आखिर 3 तारीख की बैठक को लेके उनका क्या रुख रहेगा, बोला बैठक अगर सरकार बुलाती है तो हम जरूर जाएंगे, हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव आता है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में बहुत साफ कहा है कि ये तो कृषि कानून जो है उनके फेवर में, उनके पक्ष में है और उनकी मांग रही है। वहीं कह रहा था कि इन किसानों का कहना था कि किन किसानों की मांग पे सरकारें कह रही है, किसानों की मांग नहीं बल्कि ये पूंजीपतियों की मांग थी, बड़े कॉर्पोरेट्स घरानों की मांग थी, ना कि किसानों की मांग थी। तो कुल मिला के जो डेडलॉक है वो कंटिन्यू बना हुआ है। और अभी आपको बताऊं कि ठीक थोड़ी देर पहले का एक नज़ारा बताऊं कि बिल्कुल जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं यहाँ पे, एक श्रोमणी अकाली दल के विधायक आए थे जिसे होटिंग करके हटना पड़ गया। तो कुल मिला के इनकी ये भी कोशिश है कि कम से कम जो प्रोटेस्ट है वो ये पॉलिटिकल लगे, नॉन पॉलिटिकल लगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन न लगे। और किसान इस बात को लेके भी नाराज थे कि जिस तरह से मीडिया चैनलों में खबर चलाई जा रही कि खालिस्तान के लोग हैं, किसी पार्टी विशेष के लोग हैं, ये गलत है। वो कह रहा वोट के वक्त तो सभी किसान एक हैं। बात नहीं बन पाई है, इतनी बात समझ आ रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं वापस आपके पास आऊंगी। तो अमित शाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है किसानों की तरफ से। जो सिंघू बॉर्डर पर बैठक चल रही थी, ये बड़ी खबर आ रही है। इधर आपको बता दें, आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की बात की और कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों का बंधन खत्म हुआ, लेकिन ये रास नहीं आ रहा किसानों को। लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि इससे बहुत फायदा होगा। आज मन की बात कार्यक्रम में सुनिए। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। तो किसानों की मांग थी जो कि पूरी हुई, लेकिन ये कैसी मांग जिसको लेकर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूरी हुई, किसान कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे यहां से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। मैं सीधा रुख करती हूं, मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं इस वक्त बहादुरगढ़ बॉर्डर से। इसके अलावा प्रशांत देव को आप देख सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं। और इसके अलावा पवन मिश्रा गाजीपुर से हैं।
प्रशांत देव बुराड़ी से। लेकिन पहले मैं प्रभाकर आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए मैसेज क्या कन्वे हुआ है? यहां अमित शाह ने जो प्रस्ताव रखा था वो सिंघो बॉर्डर पर सिरे से खारिज कर दिया गया, वहां मैसेज क्या गया है? यहाँ भी जो सुबह स्थिति थी ठीक वही स्थिति अभी भी है। एक चीज यहाँ पर अलग दिख रही है, वो ये दिख रही है कि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं इन्होंने खुद से अनुशासन बनाया हुआ है। आप देखेंगी ये जो ब्लॉकेड है, इस ब्लॉकेड को क्रॉस नहीं करना है, ये पुलिस ने उनको कह रखा है और पुलिस की इस बात को मानने के लिए किसानों ने खुद से एक ऐसा व्यवस्था बना रखा है जो खुद से रोक रहे हैं कि इसके इधर नहीं आना है। दूसरी बात वो ये कि तैयारी इनकी इतनी मुकम्मल है, मैं अपने दाहिने तरफ दिखाऊं, ये आप गाड़ियां देखें कि वाटर टैंकर तक साथ आए हैं। और आशा इस आंदोलन की एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये मेरे ये दो यहाँ पर पेट्रोल पंप दिखाऊंगा मैं आपको। ये दोनों पेट्रोल पंप को देखिए कि पिछले 4 दिन से ये ऐसे ही बंद हैं और यहाँ की जितनी दुकानें हैं वो सब बंद है। तो रास्ता बंद है, यहाँ का बिजनेस बंद है, दुकानें बंद है, यहाँ से आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। और यही वजह है कि यहाँ के किसान हैं जो यहाँ से हटकर बुराड़ी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बुराड़ी चले गए, सुनील, अगर ये बुराड़ी चले गए तो ये जो अव्यवस्था है जिसका दबाव सरकार महसूस कर रही है वो दबाव हट जाएगा और ये बात किसान जानते हैं। इसीलिए किसान ये कह रहे हैं कि या तो जंतर मंतर ही जाएंगे, दिल्ली में अंदर जाएंगे, पार्लियामेंट के आसपास जाके प्रदर्शन करेंगे, वो किसी बुराड़ी नहीं जाएंगे। उन्हें ये लग रहा है कि अगर बुराड़ी चले गए तो सरकार पर दबाव वो नहीं बना पाएंगे। और यही वजह है कि मेरे पीछे आप देखें, ये किसानों का जो हुजूम है लगातार कुछ समय पर एक तो सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं और दूसरा ये कि अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जो हमारे सहयोगी कुंदन सिंह बता रहे थे, सिंघू बॉर्डर की जो स्थिति है कमोबेश स्थिति वही है, किसान मानने को तैयार नहीं है। अब ये ऐसे में डेडलॉक कैसे टूटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल प्रभाकर बनी रहिएगा। पवन मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। पवन हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं। पवन, ये बताइए आप वहां पर मौजूद रहकर क्या समझ पाए हैं? सब जगह हालांकि मांग तो एक है, लेकिन वो सामंजस्य सब जगह दिखाई देता है। ये जो अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान हैं, इनके बीच कोई एक तारतम्य है या अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें सुनाई पड़ती हैं? बिल्कुल अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें। आशा आपने सही कहा, ठीक कहा। यहाँ हम आपको दिखा रहे भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम किसान यहाँ पर मौजूद, और इसी बात की चर्चा हो रही थी कि जो अमित शाह जी ने ये बात जो कही है, बातचीत का जो तरीका जो बताया कि आकर मिलकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले निरंकारी ग्राउंड जाना पड़ेगा, उसके लिए खारिज किया गया है। एक छोटा सा पंचायत यहाँ पर जो है किया गया है। और खुद नरेश टिकैत जी हैं, उनसे हम अगर बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, अमित शाह जी ने जो भी प्रस्ताव दिया है उसको आप मानेंगे? है जी, अमित शाह जी ने कहा है कि बातचीत करेंगे। हाँ तो हम तो मान रहे, बातचीत तो करनी चाहिए, बातचीत से तो समाधान होना चाहिए। जो भी पंचायत जो अभी आप लोग कर रहे हैं, इसमें क्या डिसीजन आप लोग? नहीं, डिसीजन ये है कि बात सरकार करना चाहती है तो बात सरकार से करी जाएगी। तो क्या ये अब आप जो जाम है ये उसको हटाएंगे आप? हम जाम कहाँ कर रहे हैं? जाम तो है नहीं कहीं। जाम कहाँ कर रहे? जाम तो है सरकार बात कर रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ को लोग बैठे हुए हैं, सरकार बातचीत करे तो किसान ये बातचीत को तैयार है, बातचीत करें। बिल्कुल, राकेश टिकैत जी बुराड़ी जाएंगे, जरा पूछिए पवन, राष्ट्रीय प्रवक्ता बुराड़ी जाएंगे? कह रहे हैं कि इनका बातचीत जो है ये बातचीत करने को तैयार है। बिल्कुल, ये पूछते सर, ये सवाल आपसे है कि क्या आप बुराड़ी ग्राउंड जाएंगे? आप वे हमारे लोग युद्धवीर सिंह और वे लोग गए हुए हैं वहाँ पे, गए हुए हैं। आप लोग भी वहाँ जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहाँ हूँ। बिल्कुल, यही रहेंगे। लेकिन इनके जो लोग हैं बुराड़ी ग्राउंड धीरे धीरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी सिटी गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली के डीसीपी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि आपको परमिशन दे रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, लेकिन आपको एक लिखित तौर पे देना पड़ेगा कि आप सीधा बुराड़ी ग्राउंड ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जंतर मंतर की तरफ रुख नहीं करेंगे। इस बात से इन्होंने लिखित दिया है। तो अब यहाँ की जो हालात है, आशा की यहाँ के जो किसान है बुराड़ी ग्राउंड जाने को तैयार है। दूर से देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक महापंचायत हुआ था और पंचायत में यही डिस्कस निकल के आया है कि सरकार जो अगर वार्ता का जो
पेशकश सरकार ने दिया है उस वार्ता को जरूर करेंगे और बातचीत से ही हल निकलता है, बातचीत से ही हल निकलेगा। पुलिस की तरफ से भी आश्वासन जो है जो दिया गया था, देखने को मिल रहा है। गाजीपुर पर तैयार हैं जाने के लिए, प्रभाकर वहां मौजूद है, बहादुरगढ़ में वो बता रहे हैं कि नहीं जाएंगे, कुंदन कह रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर मौजूद होकर कि रिजेक्ट कर दिया गया है अमित शाह के प्रस्ताव को। प्रशांत देव मेरे साथ जुड़े हुए हैं बुराड़ी में जो निरंकारी ग्राउंड है वहीं से। प्रशांत, यहां कौन कौन पहुंचा है ये बताइए बातचीत के लिए, क्योंकि यहीं पर कहा गया है बातचीत होगी। कौन कौन सा धड़ा पहुंचा है और कितने धड़े हैं कुल मिलाकर, जरा ये समझाइए। देखिए, अभी यहाँ पे छोटे छोटे समूह में जो किसान हैं, जिले स्तर के अध्यक्ष टाइप के, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आज की बात बताऊँ तो कोई भी किसान दल, कोई भी किसान संगठन आज नया यहाँ पे नहीं आया। आप जो भी पीछे हमारे तस्वीरें देख रही हैं किसानों के अलग अलग समूह में, यहाँ पे 2 दिन से दूसरा दिन है निरंकारी ग्राउंड में जो जगह दी गई है। लेकिन मैं बताऊं कि जो बात सरकार ने कही है कि पहले आप तमाम संगठनों से अपील जो की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि पहले यहाँ जमा हो जाइए, फिर फौरन उसके अगले दिन वो बात कर लेंगे, वो स्थिति यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसी भी किसान से हम पूछ रहे हैं, किसी भी नेता से हम पूछ रहे हैं, वो किसी भी बात को वो मानने के लिए राजी नहीं है। अब ये हमें इसीलिए ये बात कहीं से भी बनती नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यही उठता है कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे? रास्ता रोकना है या रास्ता निकालना है? और तमाम जगह पे जहाँ जहाँ से रिपोर्ट हमारे साथी दिखा रहे हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर से, तो अलग अलग तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात यही है आशा की कोई एक सिंगल विंडो नहीं है जहाँ जिससे जाकर के आप बात कर लीजिए और बात करके कोई रास्ता निकल जाए। छोटे छोटे समूह में लोग हैं और सब अपने अपनी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। बात कैसे बनेगी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आज की तस्वीर यही है कि निरंकारी ग्राउंड में कोई नया संगठन आज नहीं आया, बल्कि थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरें देखी यहाँ पे, यहाँ से वापस जाने के लिए कोशिशें हो रही थी जुलूस निकाल करके, जो नहीं जाने की इजाज़त मिली तो वापस फिर अपना राउंड जुलूस निकाल करके लोग यहाँ पे आकर के जमा हो गए, बैठ गए। लेकिन कोई नया संगठन, नया किसान यूनियन, कोई नया नेतृत्व यहाँ पे आज नहीं आया। सबको ये मानना है, ये समझना है, ये समझ रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि, और मैं आगे जितने मेरे सहयोगी मेरे साथ है, मैं आप सबसे चाहूंगी, चाहे कुंदन है, प्रभाकर है या फिर पवन है, मैं आप सबसे चाहूंगी कि आप लोग एक चीज जरूर बात करके पता लगा के रखिएगा जब हम आगे आपसे बात करें कि आखिर किनसे बात करनी पड़ेगी, वहां पर कौन कौन से चेहरे हैं जिनसे लोग चाहते हैं कि सरकार बात करे। ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि धड़े कितने हैं, चेहरे कितने हैं, सरकार किससे बात करेगी। बहरहाल इस बीच आपको बता दें, शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकार पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जैसा बर्ताव किया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वे आतंकवादी हैं। राउत ने आरोप लगाया वे सिख हैं और पंजाब और हरियाणा से आए हैं, इसलिए उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। ये किसानों का अपमान है। किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है। ऐसा लगता है ये कोई बाहर से आए, देश के किसान नहीं है, कोई बाहर से आए। उनके साथ जो बर्ताव किया है वो टेररिस्ट, आतंकवादी जैसा किया है। खास करके वो सिख है, वो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इसलिए उनको विभाजनवादी, खालिस्तानवादी कहना ये देश के किसानों का अपमान है। अगर आप पंजाब के आने वाले हर व्यक्ति को, किसानों को खालिस्तानवादी कहेंगे, उसका मतलब ये है कि आप फिर एक बार पंजाब में वही दौर लाना चाहते हो, लोगों को याद दिलाना चाहते हो। आप फिर एक बार उस राह से जाओ, उस रास्ते से जाओ। ये देश की स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। देखिए, समझाने के बजाय ऐसा लग रहा है कि भड़काने की कोशिश हो रही है। हम 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अपील का बिल्कुल असर नहीं हुआ है। बैरिकेड्स पर किसान चढ़ गए, गुस्सा देखने को मिला। चौथा दिन है लगातार आज प्रदर्शन का, नारेबाजी रह रहकर हो रही है। बॉर्डर पर किसान हर एक बॉर्डर पर डटे हुए हैं, हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। कुंदन सिंह का रुख कर लेती हूं, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। कुंदन, ये बताइए, ये जो बीच बीच में ऐसे बयान, अभी हमने संजय राउत का बयान सुनवाया, या फिर अलग अलग विपक्षी पार्टियों के बयान, कांग्रेस का या पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये जो बयान आते हैं किसानों पर, इनका क्या असर पड़ रहा है और उकसावा देख रहे हैं आप इन बयानों से? देखिए, बिल्कुल उकसावा देख रहे हैं और मौके का नजाकत उठा रहे हैं। जो माननीय संजय राउत बता रहे थे, उन्हीं के सरकार में महाराष्ट्र में किसान अपना दूध सड़कों पे बहाते हुए तस्वीरें अब न्यूज़ 24 ने भी चलाया था और वो मांग करते कि मात्र 20 रुपये में आप इंश्योर कर दें कि दूध की जो प्रिक्योरमेंट है वो मिनिमम लागत में तय हो। तो दूसरे को लगता है कि
प्रदर्शन दूसरी जगह हो रहा, दिल्ली सरकार पे हो रहा, केंद्र की सरकार पे हो रहा, शिवसेना विरोधी है, तो उन्होंने अपना बयान दे दिया। मैं आपको बताऊं कि हालात ये है कि ये पूरी जो 31 कम से कम अलग अलग यूनियन है, जिसमें भारतीय किसान एकता यूनियन जो सबसे बड़ी यूनियन है, उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। हालांकि उसमें बहुत सारे लेफ्ट समर्थित यूनियंस है, बहुत सारे स्वराज आंदोलन का यूनियंस है, बहुत सारे इंडिपेंडेंस यूनियंस है, एनजीओ जो मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक मेरे पीछे ठीक इस जो पूरे जत्थे हैं उनके ठीक बगल में एक लॉज में की गई थी। तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर है, वो जॉइंट अपने स्टेटमेंट रिलीज करती है, जॉइंट मांग रिलीज करती है, और इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें वो लोग शामिल हुए थे। आज भी हमने उनसे बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर उनका क्या मनसा रहेगा। उन्होंने कहा कि बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन सरकार टर्म एंड कंडीशन सुनिश्चित मत करे, सरकार ओपन रहे, सरकार स्टेटमेंट से या सरकार बातचीत से पहले ये कह देती है कि जो कानून है उनके बेहतर है, उनके हक में है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है? तो कुल मिला के जो डेडलॉक है वो कंटिन्यू है। बातचीत में दोनों को स्पेस देना होगा। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री के मन की बात से बहुत साफ हो गया कि सरकार का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं और 2 या 3 दिन बाद जब कृषि मंत्री मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे सबको पता है। तो मुझे लगता है कि अब ये सरकार ये भी देख रही है कि आखिर कितना स्ट्रेंथ है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इसका कोई पॉलिटिकल रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। सरकारें क्योंकि निर्णय वैसे लेती नहीं, अगर सरकारों को झुकना होता ऐसे आंदोलन से सरकारें झुकते नहीं। ये आकलन करने में कितना वक्त लगेगा, ये तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। आप अपने स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, एक बात करने में कितना वक्त लगता है कि आपका कोई नुमाइंदा पहुंचे। आखिर ऐसी क्या बात है कि आप बुलाना चाहते हैं और चाहते तब बात हो, और आप बता रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी। सिर्फ प्रभाकर, आपसे जानना चाहती हूं, ये बताइए, ये समझाइए, सिंघू बॉर्डर पर जो बातचीत होगी बनेगी वही हर जगह पर लागू होगा, वही फैसला हर बॉर्डर पर मौजूद किसान मानेंगे, ये समझे हम? अच्छा, इस बीच प्रभाकर आप जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर है, किसान आंदोलन पर महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है। सरदारों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। देखिए, मुसलमानों को पाकिस्तानी बोला जा रहा है, सरदारों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। क्या बीजेपी ही बस हिंदुस्तानी है? ये महबूबा मुफ्ती का गुस्सा है जाहिर तौर पर, और ये तमाम विपक्षी पार्टियां मौके का फायदा उठाने में लगी हुई हैं। मेरे साथ प्रभाकर है। दोनों सवाल प्रभाकर जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। उससे पहले मैं बाइट सुनवा दूं, क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल है, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी, जो जब से उन्होंने सरकार संभाली है इस मुल्क के टुकड़े करने के बगैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग दिस कंट्री लाइक एनीथिंग। एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। कभी लव जहाद होता है, कभी अर्बन नक्सल्स होता है, कभी अभी एक 80 साल के आदमी को बंद रखा है, उसको एक सिपर और स्ट्रॉ नहीं दे रहे हैं। और अजीब बात है कि इतना खतरनाक बन गए जिसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है उसको यूएपी में बंद कर दो। देयर इज नो बेल, ओनली जेल। और किसान आंदोलन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, सुनिए। मोदी सरकार ने अनाज मंडियों को खत्म करने का कानून बनाया है। अगर अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य पर किसान का अनाज खरीदेगा कौन? क्या मोदी सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 करोड़ किसानों के खेत से फसल खरीदने जाएंगे? यह अपने आप में संभव है। जब समर्थन मूल्य कोई देगा ही नहीं जो अनाज मंडी में मिलता है, तो फिर एमएसपी यानी समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे? देगा कौन और मिलेगा कहां? किसान इस बात का जवाब मांगता है। दूसरा सवाल, जमाखोरों को खुली छूट क्यों दे दी? इस काले कानूनों में मोदी सरकार ने काला बाजारियों और जमाखोरों को असीमित मात्रा में खाने पीने की वस्तुओं का भंडारण करने की ताकत दे दी है। यानी अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू नहीं होगा। जो जितना चाहे दालें, सब्जियां, प्याज, गेहूं,
धान, बाजरा, सरसों, जौ उनका भंडारण कर सकता है। जब किसान की फसल बाजार में आएगी तो औने पौने दामों पर खरीदी जाएगी और बड़े बड़े धन्ना सेठ, काला बाजारी और जमाखोर उसका भंडारण कर आम जनमानस को अपने मन मर्जी के दामों पर उसे बेचेंगे। सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, ऐसा क्यों? तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप एक देश और एक बाजार का सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल जाकर बेच सकता है, पर 86% देश के किसान के पास तो 5 एकड़ से कम जमीन है। उसमें भी 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ जमीन है। वो अपने जिले से बाहर फसल बेचने में सक्षम नहीं, वो अपनी फसल मंडी तक ले जाकर बेचने में सक्षम नहीं, वो दूसरे राज्यों में कैसे बेचेगा? जवाब सीधा है, धन्ना सेठ, काला बाजारी और जमाखोर उसकी फसल औने पौने दामों पर खरीदेंगे और फिर पूरे देश में जहां मर्जी हो वहां बेचेंगे। चलिए, तो वक्त क्योंकि इतना ही है, मैं अपने अन्य सहयोगियों का रुख नहीं कर पाऊंगी। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए थे, प्रशांत देव, पवन मिश्रा, कुंदन भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिम्मेदार सरकार है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ डेडलॉक बना हुआ है। सरकार की तरफ से 3 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। विपक्ष मौका ढूंढ रहा है तो मौका दे भी रही है सरकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।